प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को एवं बुजुर्ग आदरणीय दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए सदगुरु कबीर साहिब जी का बीजक ग्रंथ रत्न, इससे हम शब्द प्रकरण पर आ चुके हैं और आज सदगुरु कबीर साहिब जी का यह 12वां शब्द बहुत मार्मिक शब्द है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस शब्द में नाना मतों के भक्तों की मस्ती का वर्णन कर रहे हैं। देश काल परिस्थितियां, आदमी की भावनाएं, मान्यताएं, भक्ति करने का या अध्यात्म पथ में जुड़ने का सबका एक अलग अलग तरीका है, अलग अलग ढंग है। देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमारे ही भारतवर्ष में नहीं, अन्य देशों में भी संत हुए, है ना। भारतवर्ष के अन्य क्षेत्रों में और समय के अंतराल में जो संत हुए, महात्मा हुए, वे कैसे अपने भक्ति रस में डूब करके, सबकी मान्यताएं अलग अलग थी। कोई ने साकार को पूजा, किसी ने निराकार को पूजा, किसी ने साकार निराकार से अलग बात की। तो कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी प्रकार से पूजा कर रहा है, कोई तपस्याएं कर रहा है, कोई साधनाएं कर रहा है, कोई मुनि कहलाए, कोई संत कहलाए, कोई यति सती तपस्वी कहलाए। सबका इस पद में सदगुरु कबीर साहिब जी ने बहुत सारे लोगों का नाम गिनाया है कि इन्होंने कैसी कैसी अपने अपने ढंग से भक्ति की, लेकिन एक समानता है इन सब में। वो समानता यही है कि चाहे वो किसी प्रकार से पूजा पद्धति, भक्ति, साधना, उपासना करते रहे हों, लेकिन इन सब के जीवन में देखा जाता है कि विषयों से वैराग्य था। संसार की आसक्ति, मोह, ममता का उन्होंने त्याग किया था। तो इस पर से बहुत सुंदर सदगुरु कबीर साहिब जी का ये पद है। और साधना कैसे करनी चाहिए, साधना का असली स्वरूप क्या है, और हर आदमी कैसे इस साधना को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है, इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करूंगी मैं आप सबके बीच। पद तो 10-12 लाइनों का ही है, लेकिन इसमें गुरुदेव जी ने जो व्याख्या की है वो बहुत लंबी चौड़ी की है, क्योंकि जितने भी संत महापुरुषों का इसमें नाम आया है, अभी मैं पढ़ के बताऊंगी आप लोगों को, उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय दिया गया है। तो जितना भी मैं इसमें बोलूं और जो रह जाए विस्तार से जिसको समझना है, तो कबीर पारख संस्थान से, प्रयागराज से पुस्तकें, वहाँ पारख प्रेस छपाई भी होती है, और वहाँ से लोगों को एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन में रहता है, निकाल करके उसमें फ़ोन नंबर भी रहते हैं, लाइब्रेरी भी रहती है पुस्तकों की पूरी, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और यदि कोई बुक मंगाना चाहे तो मंगा करके वहाँ से अपने घर में ला करके विस्तार से इस बीजक ग्रंथ को तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहिब की जो वाणी है और उस पर जो टीका सदगुरु अभिलाष साहिब जी ने की है, वो बड़े सहज सरल ढंग से की है और अद्भुत ढंग से की है। और इन कबीर साहिब जी के बीजक की टीका तो बहुत लोगों ने की है, लेकिन जितनी सरल सहज ढंग से सबके समझ में आने वाली जो टीका गुरुदेव जी की है, तो इस पर यदि कोई चाहे कि हमारे पास भी बीजक हो तो आप ऑनलाइन मंगा भी सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, है ना। आप एड्रेस है, सारी चीज़ें हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में, खोल करके आप www.kabirparakh.com पर आप सर्च कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो मैं सदगुरु कबीर साहिब जी का पद आपके बीच रखूं, फिर इस पर थोड़ी सी विस्तार से भी चर्चा होगी। संतो
मते मातु जन रंगी संतो मते मातु जन रंगी पियत प्याला प्रेम सुधारस पियत प्याला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संगी संतो मते मातु जन रंगी संतो मते मातु जन रंगी अरे धे और धे भाटी रोपनी अरे धे और धे भाटी रोपनी लेत कसारस गारी मुदे मदन काटी कर्म कसमल मुदे मदन काटी कर्म कसमल संतति चुअत अगारी संतो मते मातु जन रंगी संतो मते मातु जन रंगी गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कपि गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कपि नारद सुक मुनि जोरी बैठे सभा शंभुसन कादिक बैठे सभा शंभुसन कादिक तहाँ फिर अधर कटोरी संतो मते मातु जन रंगी संतो मते मातु जन रंगी अम्बरीश याज्ञ जनक जड़ अम्बरीश याज्ञ जनक जड़ शेष सहस्त्र मुख फाना कहाँ लगनो अनंत कोटि लो कहाँ लगनो अनंत कोटि लो महल महल दीवाना संतो मते मातु जन रंगी संतो मते मातु जन रंगी ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माती सेवरी नारी निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन अजहूँ लागु कुमारी संतो मते मातु जन रंगी संतो मते मातु जन रंगी निर्गुण ब्रह्म सुर नर मुनि अति पीर औलिया सुर नर मुनि अति पीर औलिया जिन रे पिया तिन जाना कहें कबीर गूंगे गुण कर कहें कबीर गूंगे की शक्कर क्यों कर कर बखाना संतो मते मातु जन रंगी संतो मते मातु जन रंगी पियत पियाला प्रेम सुधारस
रस पियत पियाला, प्रेम सुधा रस मत वाले सतसंगी संतो, मते मातु जन रंगी संतो, मते मातु जन रंगी। सदगुरु कबीर साहब जी बहुत सुंदर, बहुत भाव भक्ति से पूर्ण यह पद लिखते हैं और सबका आदर करते हैं। किसी भी मतपंथ संप्रदाय का सदगुरु कबीर साहब ने खंडन नहीं किया। मतपंथ संप्रदाय ये क्या है, जैसे एक जमीन होती है और जमीन को लोग अपने अपने ढंग से मेड़ डाल देते हैं, या दीवार उठा लेते हैं, या बाउंड्री वाल कर लेते हैं, अपना अपना दायरा, एक अपना अपना घेरा। ये मतपंथ संप्रदाय यही हुआ। धर्म तो एक है, ये मजहब अलग अलग है, मतपंथ संप्रदाय अलग अलग है। और जो महापुरुष जिस समय में हुआ, मैंने कहा ना, समय काल परिस्थितियों के अनुसार साहिब ने कहा है, दद्दा देखऊं बिनसन हारा, जस देखऊं तस करऊं विचारा। सदगुरु कबीर साहब समन्वय की बात करते हैं, समाधान की बात करते हैं, विघटन की बात नहीं करते हो। सदगुरु कबीर साहब जी तो इतने बढ़िया निराले मस्त मौला संत हुए हैं और उनकी छाप, उनका प्रभाव हर मतपंथ संप्रदाय वालों पर पड़ा। आज आप देखिए, कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं है जब से साहिब हुए हैं तब से आज तक कि उसकी जुबान पर सदगुरु कबीर साहब की वाणी ना हो, चाहे भजन के माध्यम से हो, चाहे साखी शब्द के माध्यम से हो, किसी ना किसी माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की वाणी को लोग अपने मतपंथ संप्रदाय में रखते ही हैं, अपने वक्तव्य में रखते हैं। उनके बिना हमें ऐसा लगता है धर्म, अध्यात्म या समाज सुधार की बातें अधूरी हैं। सदगुरु कबीर साहब के बिना समन्वय हो ही नहीं सकता है, ऐसा मुझे सदगुरु कबीर साहब की वाणी पढ़ करके लगता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब किसी एक के नहीं थे, पूरी मानव जाति के थे। और मानव जाति की, समाज की उत्थान के लिए, समाज के सुधार के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के प्रेम, भाईचारा और एकता बनाए रखने के लिए ही सदगुरु कबीर साहब ने अपनी बातें कही हैं। उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए नहीं कहा है। सदगुरु कबीर साहब के जीवन में कोई हटाग्रह या दुराग्रह नहीं था। हठपूर्वक या कोई अलौकिकता या चमत्कार की बात भी हो नहीं करते थे। मानव समाज की, मानव विकास की, मानव एकता की, उत्थान की, कल्याण की, सुख शांति की, प्रेम भाईचारे की ही बात सदगुरु कबीर साहब किया करते थे। इसलिए इस चीजों की तो सबको जरूरत है। कौन से मतपंथ और संप्रदाय में इन चीजों की जरूरत नहीं होगी, बताइए? कौन एकता, समता, प्रेम, भाईचारे से नहीं रहना चाहता? सबकी जड़ तो वही है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी यह बता रहे हैं कि संतो मते मातु जन रंगी। कितना प्यारा ये पद है। क्या हुआ, एक बार की बात है, गुरुदेव जी थे तो ये पद मैंने बीजक में जब पूरा बीजक पढ़ा, याद किया। पहले तो मूल बीजक पढ़ा जाता है, तो मुझे ये पद बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा इतने सारे महापुरुषों के इसमें नाम हैं, तो गुरुदेव जी के मुख से मैं एक बार सुनूं इस पद के बारे में। बीजक से भी मैंने सुना नहीं था कि बीजक में गुरुदेव जी बोल चुके हैं, और बोल भी चुके हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे आज मैं भी, क्योंकि बड़ा पद है। तो एक बार मैं गुरुजी से मिलने गई, ऐसे बैठी थी, तो गुरुजी मन की बात जानते थे। महापुरुष जानते हैं, क्योंकि ये चमत्कार नहीं है, महापुरुष ऐसे जानते हैं क्योंकि वे इस दौर से गुजरे हुए होते हैं। जैसे हमारे माता पिता हमारे मन की बात जान जाते हैं, कोई हमारे विवेकी समझदार मित्र हैं या बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो वो जानते हैं, अनुभवी होते हैं। तो मैं बैठी थी तो गुरुजी ने कहा कि कुछ आज कहना चाहती हो, कुछ सुनना चाहती हो, बताओ आज मैं प्रवचन में क्या बोलूं। गुरुदेव जी कहे मुझसे, और मैं यही भाव लेकर के गई थी कि आज गुरुजी से कहूंगी कि साहिब जी इस विषय पर से आप इस पद को बोलिएगा। तो मैंने कहा कि गुरुदेव जी, संतो मते मात जन रंगी, डरते डरते मैं इसको सुनना चाहती हूँ। तब फिर संतों ने कहा कि देखो गुरुजी कहते हैं, तब भी नहीं कहना चाहिए अपनी तरफ से। तो मुझे उस समय समझ नहीं थी, मैंने कहा क्यों नहीं कहना चाहिए भाई, जब गुरुजी पूछ रहे हैं और मुझे सुनना है तो कह दी मैं। तो ऐसा होता है। गुरुदेव जी ने फिर उस पर तो थोड़ा सा बोला था, क्योंकि इस पर विस्तार से तो बहुत टाइम लगता है।
जितना बता सको, जीवन बीत जाए इसमें, तो ऐसा है। तो इसलिए ये पद मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता है, और आज भी जब मैं अभी गा रही थी तो मेरा भाव आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। ये पद है ही अच्छा, क्योंकि इसमें सभी महापुरुषों का आदर है। इसमें सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में कह रहे हैं, संतो मते मातु जन रंगी। बहुत सुंदर रूपक और बहुत सुंदर ढंग से इस पद को कबीर साहिब ने कहा है। जैसे लोग शराब पी करके मतवाले हो जाते हैं ना, लेकिन इस शराब का नशा उतर जाता है, लेकिन इस सत्संग की, इस सदगुरु कबीर साहिब की जो शराब बनाने की, जो राम रस की जो बात कर रहे हैं, जिस भट्टी पर ये राम रस बनाया जाता है, उस भट्टिया के बारे में, कलारन कैसे शराब बनाती है, कैसे महुआ को, ये सारी चीजें इसमें बताए जाएंगे। तो एक शराब तो ये बाहर की है, लेकिन एक शराब इसको संतों ने भी ये शराब पी है, राम रस का प्याला उन्होंने भी पिया है। तो राम रस का प्याला कैसे तैयार किया जाता है, इस पर से साहिब ने, और सभी महापुरुषों ने अपने अपने ढंग का प्याला पिया है। सबकी ब्रांड अलग अलग है ना, सबकी शराब का ब्रांड, सबका शराब का ब्रांड अलग अलग है, लेकिन सबने मस्ती का अनुभव किया है। तो उसी पर से सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं कि संतो मते मातु जन रंगी, पियत पियाला प्रेम सुधा रस, मत वाले सत्संगी। संसार में कुछ सात्विक संस्कार के लोग होते हैं, उनकी सात्विकता की परख क्या है कि उनको विषय भोग में आनंद नहीं लगता, क्योंकि ये विषयों की मस्ती तो थोड़े समय के लिए है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। एक भजन है ना, ऊधो ऊधो के बारे में है, कि किसके बारे में है, हाँ, कि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ऐसी भजन मुझे अभी मैंने तैयारी नहीं की, याद नहीं है, शायद यूट्यूब पर होगा। ऐसी एक और मस्ती है, इससे कहीं ज्यादा जबरदस्त मस्ती की, जो एक बार चढ़ गई, जैसे मीरा को चढ़ गई थी, तुलसी को चढ़ गई थी, सूरदास जी को चढ़ गई थी, ये सभी को चढ़ी है मस्ती। यहाँ जिनका जिनका नाम अभी मैंने पढ़ा ना पद में, ऐसी मस्ती चढ़ी कि उनकी जान भी चली गई, लेकिन उस मस्ती का आनंद उनसे दूर नहीं हुआ। और उस मस्ती में चढ़ के उन्होंने कोई गलत काम भी नहीं किया, जैसे शराबी कर देता है। ये शराब, ये मदरा, ये रामरस की मस्ती ऐसी नहीं है कि तुमसे कोई अनर्गल काम करवाए। ये मस्ती यदि एक बार चढ़ जाए तो उतरती नहीं है, और कभी आपको गड्ढे में गिराती भी, ऊपर उठाने वाली मस्ती है। तो साहिब कह रहे हैं कि कुछ सात्विक संस्कार के लोग संसार में पाए जाते हैं, उनकी एक परख है कि उनको विषय भोग फीके लगते हैं। साहिब कहते हैं, इंद्रियों के विषय भोग तो क्षणिक हैं। ये जितने भी भोग हैं, 5 विषय बताते हैं, 5 इंद्रियों से जो हम भोगते हैं, ये कैसे हैं, क्षणिक, अल्प सुख। कबीर साहिब ने कहा, इसको हम पढ़ चुके रामायणी में, अल्प सुख दुख आदि अंता। सुख तो अल्प है, दुख आदि यानी आरंभ से लेकर अंत तक दुख है, लेकिन मन भुलान में गर में मनता। संसारी लोगों का मन उन्मत्त हाथी की तरह संसार के क्षणिक विषय भोगों में लगा हुआ है, भुलाया हुआ, भूला हुआ है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। साहिब ने तो खूब जगाने का प्रयास किया है। कुआं तो है, सुंदर शीतल जल की नदी बह रही है, सुमिष्ट शीतल जल भरा है, लेकिन आदमी पी ही नहीं रहा है, तो नदी का दोष नहीं है। साहिब ने तो हमको जगाने का, बताने का बहुत प्रयास किया, जीवन भर किया, और लिख करके भी चले गए। साहिब ने नहीं लिखा, लेकिन उनके अनुयायी तो लिखे। तो आज हम यदि उस रस को ना पान करें तो हमारी प्यास कभी बुझ नहीं सकती। क्षणिक भोगों में जैसे ओस की बूंद से प्यास नहीं मिटती है, और व्यंजनों के स्वाद चखने से भूख नहीं मिटती है, इसी प्रकार संसार के भोगों का रस लेने से हमें संतोष या तृप्ति नहीं। भोगे रोग भयम कहा है, भोगे न भुक्ता वयमयो भुक्ता भी कहा है। भोगों को आदमी नहीं भोग पाता, भोग ही इसको भोग लेते हैं। वे दृश्यमान भोगों से विरत होते हैं। संसार के जो कुछ शुद्ध संस्कारी जीव होते हैं, वो कैसे होते हैं, दृश्यमान भोगों से वो विरत होते हैं।
हम लोग जो देखते हैं उसी में तो लुभा जाते हैं। रूप देखा, शब्द सुना, स्वाद चखा, स्पर्श किए, बस उसी में हम आसक्त हो गए। ये दृश्यमान भोग हैं, तो वे दृश्यमान भोगों से व्रत होकर अविनाशी सुख की खोज करते हैं। अविनाशी, समझ में आ रहा है? जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे सुख की वो खोज करते हैं। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? अध्यात्म पथगामी। क्या कहा जाता है? अध्यात्म पथगामी। अध्यात्म यानी आत्मा की ओर अनुगमन करने वाले लोग संसार के विषय भोगों से पीठ दे देते हैं। वो कर ले भला होगा भला, उसमें ना, कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है। हाँ, वो रंग भरी दुनिया से एक पद है, अभी किसी को याद नहीं आ रहा ना? शुरुआत में क्या है? जिसने नेकी बदी को विचारा, हाँ हाँ हाँ, ये भजन है ना, जिसने नेकी बदी को विचारा, राज समझा है जीवन का सारा, राज समझा है जीवन का सारा, रंग भरी इस दुनिया से मुख मोड़ चला है, रंग भरी इस दुनिया से मुख मोड़ चला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। वो रंग भरी दुनिया से मुख मोड़ लेता, और संसार के लोग मरते दम तक बीड़ी नहीं छोड़ पाते। बीड़ी तो एक बहुत आदमी खुद की हानि करता है, ऐसे ऐसे दोष हैं जिसमें दूसरे की भी हानि होती है। बीड़ी छोड़ना कोई बड़ी बात या वो बात नहीं है, पीता है तो अपना नुकसान कर रहा है। समाज में भी थोड़ा प्रदूषण होता है, लेकिन जो अंदर में जो बीड़ी नहीं पीते हैं वो ये ना सोचें कि बीड़ी पीने वाला निकृष्ट। अरे एक बीड़ी पीने वाला, एक शराब पीने वाला ऐसे ऐसे काम करके चला जाता है जो दुर्व्यसन नहीं करते हैं, और वो नहीं कर पाते इतना अच्छा काम। एक शराबी था, सच्ची घटना बताऊं, गनौर आश्रम, महाराष्ट्र में आश्रम बना है गनौर में, तो वहां पर क्या है, वो शराब पीता था। संत लोग कार्यक्रम कराते थे, टैंक मंगाते थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी। वो यात्री जो वहां जाते हैं, एक मेला लगता है शिवरात्रि में, तो उन यात्रियों को वापसी में ये लोग दूध की, नाश्ता की और भोजन की व्यवस्था करते थे। फिर 2 दिन सत्संग भी कराते थे कबीर पंथ का। तो उनके यहाँ पानी नहीं था तो टैंकर मंगाते। उस शराबी ने देखा कि भाई यहाँ तो संत लोग इतना बड़ा काम कर रहा है, लेकिन इनके यहाँ पानी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। तो शराबी अपने से आया, गड्ढा करवाया, मोटर डलवाया और पानी निकाल के, उस दिन से वो आता नहीं है, लेकिन पानी की व्यवस्था करके गया। आज कितने संत साध्वियां भक्त लोग वहाँ पानी पी रहे हैं, वो पानी बोर का, और बढ़िया से। कितने साल हो गए? 4-5 साल तो हो ही गए होंगे। उस शराबी ने देखो कितना बड़ा काम कर दिया। आज जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है, कहीं कोई काम कर जाता है, अच्छे अच्छे काम, शराबी सोचता है कि भाई मैंने बहुत गलत काम किए। शराबी हो, जुआड़ी हो या चोर हो, व्यभिचारी भी कई बार ऐसे काम कर जाता है कि भाई मैंने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, चलो इस आश्रम में ये सेवा दे देता हूँ, संतों की ये सेवा, एक पेड़ लगा देता हूँ, और वो पेड़ जब जब संत खाएंगे उसके फल, तो कितना आशीर्वाद देंगे उसको। तो उसके पाप कर्म हो सकता है कट जाएं। एक पुण्य से पाप कट जाता है। 5 मिनट के सत्संग से, हमारी साधवियाँ बताती ना, 5 मिनट के सत्संग से उसको यमराज ले गया था, छोड़ना पड़ा उसको, क्षमा कर दिया और वो सदाचारी बन गया, और उसको नरक नहीं भोगना पड़ा। तो ये चीजें होती हैं। तो इसमें ये बता रही थी मैं कि अध्यात्म पथगामी जो होते हैं वो अनेक जो संसार के जो दृश्यमान भोग पदार्थ हैं उससे वो विमुख हो जाते हैं। तो इनमें जो संत हैं, इनमें अनेक देश, क्षेत्र, भाषा, काल, मान्यता एवं संस्कार वाले साधक होते रहे। हमारे सामने है इतिहास, इसलिए इनकी मान्यताएं और बाह्यचार में काफी अंतर होता है। मान्यता भी अलग होती है और कर्म कांड जो करते हैं वो भी इनमें अंतर हो ही जाती है। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि परस्पर विरोध भी होता है, परंतु
ये सभी लोग अध्यात्म पथ के रसिक अपनी अपनी समझ के अनुसार जड़ प्रकृति से भिन्न अविनाशी तत्व का चिरंतर सुख की खोज में वो रहते हैं। कुछ ऐसा अविनाशी सुख मिले जो सदा हमारे पास रहे। ये क्षण क्षण बदलने वाला संसार का भोग मुझको संतोष नहीं दे पा रहा है। ऐसी क्षणिक सुख, अरे अभी की सोचो कल की क्या, तो वो अध्यात्म पथगामी नहीं हो सकता है। क्षणिक बुद्धि वाला अध्यात्म पथ में नहीं लग सकता है। नाना मतों के आध्यात्मिक रसिक लोग जो हुए हैं, सदगुरु कबीर साहब ने वहाँ उनका एक शब्द में प्रो करके आध्यात्मिक मतवालेपन का रोचक सामंजस्यपूर्ण वर्णन किया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम सुधा रस के प्याले में छकने वाले मत वाले सत्संगी संसारियों के लक्षण अलग होते हैं और इनके अलग लक्षण होते हैं। चाहे जिस मत के साधक हों, उनका यह सार्वभौमिक लक्षण होता है कि वे विषयों से क्या होते हैं, विरक्त होते हैं और प्राणी मात्र को आत्मा राम मानकर सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं। इस लक्षण के परिपाक में परमार्थ लाभ होता है। हमने सुना ना कि संत की रोटी चुरा के कुत्ता ले गया तो वे कहते हैं अरे विट्ठल भगवान घी लगवा लो। उनको उनमें भी भगवान दिखाई देते। और यहाँ पूजा करने वाला भी, अरे जो आत्मा का कहते हैं कि भैया हम तो साकार को मानते हैं, निराकार को मानते हैं, वो भी इतनी दया करना इतने भाव से नहीं देख पासी। आराम में सब जग जानी देखा गोस्वामी जी ने, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी देखा कि नहीं। हम रामायण चौपाई गाते रहते हैं, लेकिन हम वो भाव यदि ले आए तो क्या बुरा बात है बताइए। सिया राम में सबको सब जग जानी तो फिर बेचों दूध मिलाओ पानी वाला तो काम होगा ही नहीं। राम राम हरे हरे और बकरी मुर्गी घरे घरे हो ही नहीं सकता है। हो सकता है जय मैया दुर्गे दो पाउच एक मुर्गे, होगा क्या, नहीं होगा। तो ऐसा भाव हम जो कहते हैं वो भी बना लें तो बहुत बड़ी बात है। हम आत्मा और परमात्मा की चर्चा तो करते हैं लेकिन जीवन में आचरण नहीं कर पा रहे हैं, शुरुआत ही नहीं कर रहे, चल ही नहीं रहे, तो उस आत्मरस का अनुभव हम स्थायी सुख की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं। साहिब कहते भूमंडल के किसी कोने का, किसी देश का, किसी काल का, किसी भाषा एवं मान्यता का साधक हो, यदि सच्चा साधक है तो उसकी एक ही पहचान है कि वो छिपाओ दुराओ किसी प्रकार के बनावटीपन, नकलीपन या किसी प्रकार का भोगी नहीं होगा, वो त्यागी ही होगा। उसके जीवन में त्याग और त्याग ही आदमी को शांति, गीता का सार ही है। गीता गीता गीता, तो किसी ने कहा कि गीता का अर्थ बताओ, कहे बस त्यागी। गीता एक ही उपदेश दे रही है, त्याग। कर्म तो करो लेकिन निष्काम भाव से। तो कई लोग तर्क देते हैं कि जब कामना ही नहीं रहेगी तो हम कर्म क्यों करेंगे। तो जब तक जीवन है पूर्ण निष्काम नहीं हो सकते आप। भूख लगी तो खाने की कामना तो है, कपड़े तो पहनने पड़ेंगे, सामाजिक प्राणी हो आप। पहले नहीं पहनते थे, हमारे पूर्वज लोग जंगल में रहते थे, ऐसा कहते हैं। तो ये बड़ा इतिहास है, इसके गहराई में नहीं जाना है। लेकिन आज तो तुमको ये सारी चीजें चाहिए और इनका उपयोग कर रहे हो तो तुम्हें भी तो समाज के लिए कुछ करना है। कर्तव्य की दृष्टि से करो, सकाम भाव से नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से करो। एक व्यक्ति इसलिए करता है कि कुछ मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति इसलिए करता है कि मुझे मिला है तो मुझे लौटाना है। ये भी तो है, नहीं है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई त्याग होता है उनके अंदर में। जो भोगों का त्यागी होगा वह विश्व प्रेम का स्वरूप होगा। मैं रोऊं या जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। जगत के लिए कौन रोता है? जो पूरे जगत को अपना मान लेता वही तो रोएगा। सबके कल्याण के लिए कौन रोता है? हम तो अपने अपने स्वार्थ में मरे जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो संत होते हैं, जो त्यागी होते हैं, तपस्वी होते हैं, उनके अंदर विश्व का प्रेम, वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये भावना जियो और जीने दो की भावना आ जाती है। रागी मोही नहीं होते हैं, वो त्यागी होते हैं, प्रेमी होते हैं। इसलिए सदगुरु ने युक्त साधकों को क्या कहा? पियत पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संगी। सत्संगी की एक ही पहचान है कि प्रेम सुधारस पीते हैं। सबके लिए प्रेम, किसी के लिए घृणा, नफरत, द्वेष, ईर्षा, छल कपट, दुराव छुपाव ना होना चाहिए। आप मंदिर में जाते हैं
मूर्ति से कुछ मांगने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मंदिर की दहलीज पर त्याग करके तुम लेने गए हो ना, तो कुछ चढ़ा के आओ। सबसे पहले तुम चढ़ाओ। वहाँ पार्क में जाते हो, कहीं भी पिक्चर देखने जाते हो, कुछ भी सामान, पहले सामान के पैसे चुकाते हो तब मिलता है ना। प्रवेश एंट्री तो तभी मिलती है जब आप वहाँ पर कुछ शुल्क देते हो, टिकट लेते हो। तो तुम भी यदि इस अध्यात्म पथ में ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या दो? अपने दोषों की बलि दो, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, है ना। जब तक आप अपने दोषों को दहलीज पर चढ़ा के या मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आपको मंदिर का भगवान कुछ देगा नहीं। अध्यात्म यही कहता है कि पहले त्याग करो, अपने दोषों दुर्गुणों की बलि चढ़ाओ, उसके बाद मिलेगा आपको। आप देना सीखे नहीं तो मिलेगा कैसे? आप कहते हैं भगवान ये दे दो, तो पहले त्याग के तो जाओ। ईर्ष्या है, क्रोध है, छल है, कपट है, इसको त्यागो। नशा नहीं है तो, और नशा है तो पहले तो इसको बिल्कुल पहले ही त्यागना पड़ेगा। कहते हैं बिना स्नान के मंदिर न जाओ। तो इसी प्रकार से बिना शुद्धि के आपको परमात्मा आपकी मन वांछित सामग्री नहीं दे सकता है। तो ये मैंने बताया। यहाँ प्रेम में मतवाला होने की बात, मदिरा पीने से ही लोग मतवाले होते हैं। यहाँ प्रेम की मदिरा है। प्रेम की मदिरा बनाने की भी अपनी विधि होती है। ये मदिरा जैसे बनती है ना, इसको भी बनाने की, प्रेम की मदिरा ऐसे नहीं मिलेगी। ये शराब नहीं मिलती ऐसे ही, तो प्रेम की मदिरा कैसे मिल जाएगी? तो प्रेम की मदिरा कैसे बनाए? रूप के द्वारा बात कहते हैं सदगुरु कबीर साहब। रूपक बनाने में माहिर हैं सदगुरु कबीर साहब। यहाँ कैसे चूक जाते कि वो रूपक ना दें और ना बताएं। वे कहते हैं कि मदिरा बनाने के लिए एक भट्टी बनाई जाती है और सड़ा हुआ महुआ को हंडी में भरकर उसके मुख को बंद करके भट्टी पर रख दिया जाता है। उस हंडी में एक छेद करता है, फिर नली डालते हैं उसमें, और नली का दूसरा छोड़ दूसरी हंडी में डाल देते हैं और भट्टी में मंद मंद आंच, ऐसे नहीं कि जलाई जाए, पकंधे कह रहा है, मंद मंद आंच दी जाती है। अतः महुआ का रस भाप बनकर नली के द्वारा दूसरी हंडी में टपकता जाता है। तो यहाँ ये प्रेम सुधा रस मदिरा कैसे बनाना है? अर्धे ऊर्धे भाटी रोपिन, ये काम करना पड़ेगा, एक नियम है। लेत कसारस गारी मुदे मदन काठी कर्म कसमल संतति चुवती आगारी। संतति या निरंतर। इन पंक्तियों में सदगुरु कबीर साहब जी साधक को कहते हैं कि निचले हिस्से तथा ऊपरी हिस्से को माने आप भट्टी बना लीजिए। कर्म संस्कारों के सम्मोहन रूपी मदिरा को सड़ाकर अर्थात उसे जीर्ण करके मन रूपी हंडी में भरकर उसके काम रूपी मुंह को बंद करो। संस्कार भरे हैं आपके अंदर, वही संस्कारों में आप सड़ रहे हैं, गंदे गंदे संस्कार। इसी कारण से तो अन्य खानियों में भटक रहे हैं आप। आज ही मौका मिला है, मौका मिला है तो कर ले यतन। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले यतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ये पाप भरा है मन में, पाप, गंदा गंदा संस्कार। तो इस गंदे संस्कारों की सम्मोहन रूपी महुआ है, इसको सड़ा दो, यानी संस्कारों को आज ज्ञान की अग्नि में जलाओ, छीण करो इसको, वो संस्कार फिर से न करो। क्रोध आता है तो त्यागो इसको, क्रोध की दोहरा दोहरा के क्रोध के संस्कार को पुष्ट मत करो, बलिष्ठ मत करो। एक क्रोध का उदाहरण दे रही हूँ, बाकी आप अपना अपना जानिएगा, है ना, विस्तार में नहीं जाना है। तो इसको सड़ा करके काम की जो, अब हंडी का मुंह बंद करना है तो कोई ऐसी क्रिया ना करो आप आज वर्तमान में, हट पूर्वक त्याग दो उसको। पहले दमन करना पड़ता है। कहते हैं कि साहब विषयों का भोग जो हमारी आदत बन गई, इसका त्याग कैसे करें? कई लोगों का प्रश्न है, तो आज मैं बताऊं कि पहले दमन करो, दमन, जबरदस्ती रोको। शराब पीने की, अब शराब का सीधा सीधा, अब काम वासना का तो बार बार नहीं बता सकते, तो शराब का बता देती हूँ। कोई खाने की चीज है, चलिए शराब का नहीं बताते, है ना, हम रोज खाते हैं सब। अब शराब में ऐसा हो जाता है, शराबी बस के लिए ध्यान चला जाता है लोगों का, हम रोज खाते हैं।
और खाने में भोजन हम अधिक खा जाते हैं, और जो नहीं पचता वो भी खा जाते हैं, सूटेबल नहीं है हमारे शरीर के लिए, वो खाते हैं। जैसे शुगर है हमको, अब हमारा मन हो रहा मीठा खाने के लिए, आलू खाने के लिए, चावल खाने के लिए, जो हमें नुकसान करता है वो खाने, तो जबरदस्ती रोकते हो कि नहीं रोकते हो? और जो नहीं रोकता तो फिर हाँ दुख भोगता है। प्रकृति के यहाँ क्षमा नहीं है भैया, भगवान के यहाँ क्षमा नहीं है। चाहे उसको प्रकृति को कह लो भगवान, चाहे भगवान अलग से मान लो, क्षमा नाम की कोई गुंजाइश नहीं। ये पुराणों में लिखा है। तुम झूठ बोल बोल करके लोगों से कहते हो पाप कटने के सस्ते सस्ते नुस्खे बताते हो, पाप कटते नहीं हैं। भगवान की अदालत में किसी प्रकार की क्षमा की गुंजाइश नहीं है, वहाँ सिफारिश नहीं लगती है, और ना वहाँ पर किसी वकील को करने की जरूरत है। भगवान सब देख रहा है, सब जान रहा है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो भाई यदि आप संयम नहीं करोगे तो रोग ठीक नहीं होगा। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपको अब क्या करना, मन रूपी हंडी में भर दो उसको। जीर्ण संस्कार मन ही में तो भरे हैं, तो उसको अब बंद, उस हंडी, मन की हंडी को बंद कर दो, मुंह बंद कर दो। अर्थात अब वो क्रिया को दोहराओ मत। मन तक आ रहा है, उछाल मार रहा है अंदर का संस्कार, मन तक आ रहा है, लेकिन न वाणी में लाना, कोई रागात्मक बात ना करो आप किसी से। कहते हैं काम नहीं जीता जाता, काम नहीं कामना को जीतो। कामना को जीत लोगे तो काम अपने आप जीता जा सकता है। कामना ही तो पहले आती मन में, तो जब कामना आ गई मान लो मन में, तो उसको जुबान में मत लाओ। जब तक आप व्यक्त नहीं करोगे कैसे जानेगा आदमी। हमारे अंदर कोई कामना उठी तो हम फोन लगाते हैं या मिलते हैं तो बात तो करते हैं, अपनी कामना व्यक्त करते हैं, तो सामने वाले के अंदर भी फिर वो परमाणु चले जाते हैं। तो कामना को रोक दो, वहीं जुबान में न आए, क्रियाओं में न घटित हो। तो आपको क्या करना है, उसको वहीं पर रोक देना है, मुंह बंद कर देना है। यानी भट्टी पर रखने से पहले कपड़ा बांध दो, यानी संयम, दमन करो, फिर समन होगा। और फिर ज्ञान भक्ति वैराग्य की मंद मंद आंच से, यहाँ जहाँ से आंच देते ना, मंद मंद अग्नि को प्रज्वलित करके उसके परिपाक प्रेम सुधा रस को निचोड़ लो, तब आपके अंदर प्रेम आएगा। जब तक भोग है तब तक प्रेम, स्वार्थ है, कामना है, तब तक प्रेम उदय नहीं हो सकता है। हमारे अंदर भोग की कामना है तो प्रेम नहीं आएगा। उत्तम महुआ का रस जैसे नली से दूसरी हंडी में निरंतर गिरता है ना, वैसे ही ज्ञान भक्ति वैराग की अग्नि जितनी जितनी प्रदीप्त होती जाएगी, जितना समय बीत जाएगा आपका इस साधना करते करते, उतने ही आपको प्रेम सुधा रस का अनुभव होता जाएगा। संतत चुवत अगारी, संतत का अर्थ होता है, लिपिकार से शायद संतति हो गया है, गुरुजी ने बताया है। संतत का अर्थ है निरंतर। संतति मतलब संतान को कहते हैं संतति, शिष्य को भी कहते हैं, है ना। सतत, संतत यानी निरंतर। संतति शब्द का अर्थ शिष्य भी हो सकता है गुरु ने शिष्य के लिए कहा हो कि हे शिष्य, ये रस निरंतर चूता रहता है। निरंतर दोनों शब्द हैं। संतति यानी संतान होता है, शिष्य होता है, और संतत यानी निरंतर होता है। ज्ञानी भक्तों एवं साधकों को प्रेम मदिरा ने छोड़ने के लिए शरीर रूपी भट्टी है। वो बाहर की भट्टी की जरूरत नहीं है। वे शरीर को साधना में कसकर इसके एक एक क्षण का वो क्या करते हैं, दोहन करते हैं। यदि धनी बनना है तो एक एक कण को जोड़ो, कौड़ी कौड़ी जोड़ के पूंजी लक्ष्य करोड़। धनी बनना है तो एक एक कण को जोड़ो, और ज्ञानी बनना है, तपस्वी त्यागी बनना है, अपने जीवन का उद्धार करना है, कुछ विकास का कार्य करना है, तो एक एक क्षण को आप सार्थक बनाओ। यहाँ कण को जोड़ना और यहाँ क्षण को। हंसी मजाक मखौल निरर्थक क्रियाओं में समय को बर्बाद ना करो। तो यहाँ इसमें ये बताया जा रहा है, जो साधक अपनी अधोगामिनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामिनी बना लेता है, अर्थात विषय शक्ति से सर्वथा निवृत्त होकर अविनाशी तत्व के बोध में रम जाता है, वो अपने कसायों को, कलमश को त्याग देता है और राम रस का रसास्वादन करता है। कसाय कसेला होता है, गंदा होता है, दुर्गंध युक्त होता है ना। सुगंध युक्त परिपाक रस हमारा साधना से ही प्रकट हो सकता है। सर्वत्र अनासक्त होकर आत्मवत सर्वभूतेषु जानकर प्रेम में छके रहना ही जीवन का सार है। यही है मदिरा, इसे पीकर साधक मत वाले होते हैं।
किसी भी मत पंथ संप्रदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, संसार के साधक भक्तों एवं संतों पर दृष्टि दौड़ाइए तो देखिएगा कि उनके घर वन अपना पराया सब बराबर हो गया। कोई दिन आदमी हलवा पूड़ी खाता है तो कोई दिन चना चबेना खाकर भी वही आनंद में रहता है। अरे तुम्हें तो एक दिन पसंद की थाली नहीं मिलती तो उठा के थाली फेंक देते हो, पत्नी को भला बुरा कह देते हो, लड़ पड़ते हो जाता ना। रोज रोज कैसा बनाती हो, झगड़ा हो जाता है। लेकिन वो करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा तो कोई दिन पैदल चलना जी। मस्त रहो, मगन रहो। सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहना सीखो। ये सुख दुख आएंगे, इनको आप रोक नहीं सकते, सह सकते हो। सहने की कैपेसिटी बढ़ाओ। मच्छर तो रहेंगे लेकिन मलेरिया नहीं रहेगा, ऐसा कोई वैक्सीन निकालो। अपने जीवन में भी ये समस्याएं रहेंगी, बुढ़ापा आएगा, रोग लगेगा, लोग आपको भला बुरा कहेंगे, नहीं कहेंगे, सब कुछ होगा। तो इसमें यही बता रहे हैं कि भाई अपने जीवन में कुछ ऐसा इम्यूनिटी पावर बूस्ट करो, सत्संग की टॉनिक पी पी करके बूस्ट करो, ताकि आप स्ट्रांग बनो अंदर से। परिस्थितियां आएंगी लेकिन मन स्थितियां बिगड़ेंगी नहीं, मन स्थिति बिगड़नी नहीं चाहिए। ये हम सबको धीरे 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 अपने आप की, जैसे हम अभी दंड बैठक करना शुरू किए हैं, लेकिन करते करते हम 100 दंड बैठक कर देते हैं, फिर भी शरीर में कोई असर नहीं करता। तो साहेब कह रहे हैं ऐसी ही क्षमता बढ़ाओ। मुदे मदन काट कर्म कसमल संतति चुवत अगारी। मदन का यहाँ मैंने कहा ना दमन, ये दमन मैं बता चुकी हूँ। आगे साहेब कह रहे पाप पुण्य कर्म संस्कारों की ही मूर्छा एवं सम्मोहन होता है। ये संस्कार ही तो हमको विमोहित करते हैं। तो यहाँ पर पाप पुण्य कर्म संस्कारों की ही मूर्छा एवं सम्मोहन से हमको सदैव तंद्रित रहते हैं, हम प्रभावित रहते हैं। हम जब यह सम्मोहन छट जाता है तब मन के सामने फिर क्या रहता है, इसको आप सोचते होंगे कि इसको त्याग देंगे तो फिर क्या बचेगा, फिर क्या बचेगा हमारे जीवन में। अभी तो हम बढ़िया खाते पीते देखते सुनते हैं, सुख दुख का अनुभव ले रहे हैं। अरे भैया जब दुख ही नहीं, सुख की क्या वैल्यू रह जाएगी, ऐसे भी लोग तर्क करते हैं। तो यहाँ साहिब कह रहा है फिर आपके सामने दिव्य अनुभव रस टपकने लगेगा। वह विषय रस से मुक्त होकर आत्मानुभव रस में सदैव आप लीन रहोगे। जैसे गोरख हैं, दत्तात्रेय जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, व्यास जी हैं, हनुमान जी हैं, सुखदेव जी हैं, ऐसे मुनिगण शिव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अम्बरीश याज्ञवल्क जनक जड़ भरत, इन सबके नाम आए ना। शेष नाग ध्रुव प्रहलाद विभीषण सौरी विवेकी स्वस्वरूप चिंतक भावुक माधुर्य भक्ति रस के रसिक सुर नर मुनि यति पीर औलिया आदि सभी परमार्थ प्रेमी अपने अपने ढंग से इस अमृत रस प्रेम सुधा रस के पीयूसी थे, प्रेमी थे। उसको उन्होंने अपने अपनी कैटेगरी के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार उसका आस्वादन किया है। जिसने जितना पाया, गूंगे के शक्कर खाने न्याय इसका स्वयं ही उन्होंने अनुभव किया, और ज्यों का त्यों बता तो वे नहीं पाए। बताया नहीं जा सकता है अनुभव को। मुझे दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही, मैं कैसे बताऊं। इतना नहीं कि अरे रे 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 भारी दर्द है, चेहरा बनेगा, मुंह बनेगा, कराह करके बोलेंगे, लेकिन हम बता नहीं पाएंगे कि कितना दर्द है, कैसे लग रहा है। कई बार ऐसा भी रहता है कि बताते नहीं बन रहा कैसे लग रहा है, लेकिन लग रहा है। डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, डॉक्टर साहब कहते हाँ का है परेशानी बताओ भाई। वैद्य तो है नहीं नाड़ी वाले, अब आजकल नहीं तो भी जान जाते थे। तो कहते बड़ा अजीब सा लग रहा, तो कैसे लग रहा है, अब मशीन में भी नहीं आ रहा, बताते भी नहीं बन रहा, ऐसे रोग भी होते हैं। संसार के जितने भी भक्त हैं, साधक हैं, योगी हैं, साधु संत आदि हुए हैं, अपनी अपनी सूझबूझ के अनुसार परमार्थ पथ के पथिक रहे हैं। जितने उच्च कोटि के साधक हुए हैं, उनकी सूझबूझ अलग अलग होने से उनकी मान्यताएं कम तथा ज्यादा उनमें अंतर अवश्य रहा है, परंतु सब साधना पथ में तीव्र लगन से लगने वाले रहे। गोरखनाथ जी योग के ब्रही थे, दत्तात्रेय जड़ भरत अवधूत थे, सुखदेव सनकादिक जनक आदि ब्रह्म ज्ञान के मत वाले थे, नारद हनुमान अम्बरीश ध्रुव प्रहलाद सबरी आदि भक्ति भाव में डूबे थे, वशिष्ठ व्यास याज्ञवल्क ये विद्या
विद्वान थे, विद्या अध्ययन करते थे। उन्होंने तत्व चिंतन की खोज की। इसी प्रकार अन्य भी अपने अपने मत पथ में दीवाने रहे। सत्य को किसने कितना पाया ये अलग बात है। व्यक्ति का अपना चेतन स्वरूप तो सत्य है। विषयों को त्याग कर जो अपने चेतन स्वरूप में स्थित हुआ वही वास्तविकता को पाया। बाकी सब भटक गए। सदगुरु कबीर साहब की बिल्कुल सटीक वाणी है, क्योंकि हमसे बाहर हमारा लक्ष्य हो नहीं सकता है। इसको समझकर अपने लक्ष्य को बाहर जो खोजता रहा वो भटकता रहा। परंतु जो बाहर भटकने वाले थे अपनी भावना अपने मत में, वे भी स्थूल विषय वासनाओं के जंगल से मुक्त होकर किसी अविनाशी तत्व की भावना में ही लगे रहे। विषय वासनाओं का त्याग उन्होंने भी किया था। काली अपने आप में कुछ नहीं है, केवल एक काल्पनिक देवी है। परंतु उनकी भावना में मत वाले कौन थे? काली के उपासक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। वो वैराग में कितने मत वाले थे। अपनी पत्नी को ही उन्होंने देवी कह के प्रथम रात में ही पांव पड़ लिए। माता माँ 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 कह के, है ना। शारदा माँ, फिर वो भी शारदा माँ भी ऐसी कि वो भी अपने पति को छोड़ के नहीं गई। कई पत्नियां तो ऐसी हैं कि जो अरे ये तो बड़ा भक्त है, अरे तुम ऐसे भक्त थे तो शादी क्यों करवाई, छोड़ के चली जाती हैं पत्नियां। कितने पति छोड़ देते हैं अपनी पत्नी को। भक्ति भाव वाली पत्नी पसंद नहीं। जो संसार के नरक में डुबाए वो पत्नी और वो पति पसंद करते हैं लोग। तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ रामकृष्ण परमहंस जी काली के उपासक थे। केवल कल्पना ही तो है काली, लेकिन उसमें मतवाले होकर उन्होंने कितनी बढ़िया साधना की, है ना। और एक विवेकानंद जैसा शिष्य दिया इस संसार को, जो विदेश में भी अपने धर्म का प्रचार करके आए, भारत का नाम रोशन करके आए। रामकृष्ण ईसा आदि कभी हुए होंगे, हजारों वर्ष बीत गए उनके बीते हुए। वे आज हमारा कुछ सहयोग कर सकते हैं? कुछ भी सहयोग नहीं कर सकते। लेकिन हम उनके जीवन आदर्श से, पवित्र आचरणों से प्रेरणा लेकर के जीवन सुधार में सहयोग लेते हैं और ले सकते हैं। अनादिकाल तक लेते रहेंगे जब तक ये कथाएं रहेंगी। परंतु उनकी भावना में मतवाले हजारों साधक संसारिक उलझनों से रहित होकर अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। भावनाओं में लोग किस प्रकार मतवाले हो जाते हैं, इसके लिए यहाँ एक उदाहरण काफी है। कहते हैं कि ईसा की लगभग 16वीं शताब्दी में बंगाल के फरीदपुर जिले के कोटालपाड़ा ग्राम में प्रमोदन सुंदर ब्राह्मण के पुत्र कमल नयन हुए। उन्होंने नवद्वीप के हरिराम बागी से न्याय शास्त्र का अध्ययन किया, सच्ची घटना है। काशी जाकर दंडी स्वामी से श्री विश्वेश्वरानंद से वेदांत पढ़ा और सन्यास ले लिया। सन्यास का नाम इनका पड़ा था मधुसूदन सरस्वती। इन्होंने अद्वैत सिद्ध, सिद्धांत बिंदु, वेदांत कल्पलतिका, अद्वैत रत्नाक्षण, गीता एवं भागवत की व्याख्या तथा प्रस्थान भेद लिखे। इस शास्त्रार्थ के बड़े रसिक थे। शास्त्रार्थ करके पंडितों को हराते रहते थे। एक दिन एक वृद्ध दिगंबर परमहंस सन्यासी से प्रेरणा पाकर शास्त्रार्थ को छोड़कर श्री कृष्ण के भक्त हो गए। तो श्री कृष्ण की भक्ति में इतने मतवाले हुए कि उनकी दशा ही बदल गई। वे कहते थे, ध्यान के अभ्यास से जितना चित्त बस में होता है, ध्यान के अभ्यास से जिनका चित्त बस में हो गया, वे योगी उस निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखें तो देखते रहें। हमारे नेत्र को तो यमुना पुलिन बिहारी नीले तेज वाला सांवला ही चिरकाल तक सुख पहुंचाता रहे। कृष्ण की भक्ति में वो इतने मग्न हो गए। जिनके हाथों में बंसी सुशोभित है, जो नव नील नीरद सुंदर हैं, पीतांबर पहने हैं, जिनके ओंठ बिंब फल के समान लाल हैं, जिसका मुखमंडल पूर्ण चंद्र के सदृश और जिनके नेत्र कमलवत हैं, ऐसे तो व्याख्या करते हैं। उस श्री कृष्ण से परे तत्व हो तो मैं नहीं जानता हूँ। प्रमाणों से निर्णय दिए हुए श्री कृष्ण के अद्भुत महात्म को जो मूढ़ नहीं सह सकते, वे नरकगामी होंगे, ऐसा भी कहा उन्होंने। यह ठीक है कि अद्वैत ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले मुमुक्षु मेरी
उपासना करते हैं। यह भी ठीक है कि आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर मैं स्वराज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका हूँ, किंतु क्या करूँ? क्या कोई गोप वधुओं का प्रेमी सठ है? उसी हरि ने बलपूर्वक मुझे अपना दास बना लिया। देखो उनकी मान्यता, उसी मत वाले हो गए। दिगंबर थे, कपड़े भी त्याग चुके थे, लेकिन ऐसे कृष्ण के दीवाने हो गए। मधुसूदन सरस्वती जैसे श्री कृष्ण के अलावा कोई परम तत्व नहीं जानता, वही भोलेपन की दशा राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की भी थी। वे कहते हैं, हे राम, क्या तुम मानव हो? क्या तुम सर्वत्र व्याप्त नहीं हो? मैथिली शरण गुप्त कह रहा है, यदि तुम ईश्वर नहीं हो तो मैं भी निरीश्वर हूँ। यदि तुम मुझे मेरे अंदर, तो मैं भी निरीश्वर हूँ। मुझे ईश्वर क्षमा करे, तुम नहीं रमते हो तो मेरा मन तुम में रमा करे। मधुसूदन सरस्वती अपने समय में लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान और सन्यासी थे, परंतु उनके अपने मत का मत वालापन कितना अद्भुत था। इसलिए तो कबीर देव कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन अजहू लागे खुमारे। कृष्ण को निर्गुण ब्रह्म का ही सगुण रूप मानकर उनकी भावना में लोग वृंदावन में आज भी मत वाले बने घूमते हैं। कितने लोग ऐसे हैं आज भी इस कौन मत में वो हो रहे हैं, है ना, जुड़ रहे हैं उससे। अभी भी प्रेमानंद जी हैं, बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं और उनके भक्त हैं जो कृष्ण की भक्ति में मत वाले और संसार के राग रंग से बिल्कुल विकारों से मुक्त हैं। तो भाई यहाँ किसी भी मत पंथ संप्रदाय के संत हों, सभी की एक ही कसौटी है कि विषयों का त्याग करो, दोषों दुर्गुणों का त्याग करो और सबके साथ प्रेम और भाईचारे से रहो। यही अध्यात्म पथ की एक सबसे प्रथम सीढ़ी है, प्रवेश द्वार है। या आपकी योग्यता जब तक ये चीज नहीं है, आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हो, ऐसा सोच सकते हो। कुछ भी जब तक आप विषय वासनाओं का त्याग नहीं करोगे, दोषों दुर्गुणों का त्याग नहीं करोगे, 10 दोष जो मैं बताती रहती हूँ उनका त्याग नहीं करोगे, आप चाहे कितना सुनो, कृष्ण को पूजो, चाहे अपनी आत्मा को ही आप परमात्मा मान करके तुमने सब कुछ त्याग दिया। भाई हम आत्मा को ही मानते हैं, हम तो ये पूजा नहीं करते, देवी देवता नहीं पूजते। तो देवी देवता नहीं पूजते या पूजते हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुधार करो, सुधार नहीं करोगे तो कल्याण होगा नहीं। कोई किसी को, हाँ ये है कि अपनी आत्मा से बाहर परमात्मा खोजते हो तो भटक जाओगे, क्योंकि बाहर मिलता नहीं, भीतर ही है वो परमात्मा, तो अंदर बैठा है, तो अंदर खोजो। इसमें गोरखनाथ के बारे में है, दत्तात्रेय के, वशिष्ठ जी के, व्यास जी सबकी अब थोड़ा थोड़ा जीवनी बताए हैं। तो मैंने आपसे कहा कि बीजक खरीद के आप पढ़ सकते हैं, विस्तार से इसको समझ सकते हैं। इनमें बड़े त्याग और वैराग्य की बातें इनमें लिखी हुई हैं। इन सभी महापुरुषों का जो उल्लेख सदगुरु कबीर साहब ने किया है, चाहे वो कृष्ण के बारे में हो, प्रहलाद के बारे में हो, विभीषण के बारे में, सबकी कमियां और सबकी उन्होंने योग्यताएं, विशेषताएं बताई हैं। तो विस्तार करते करते वो 1 घंटा और लग जाएगा, ज्यादा लंबा तो आदमी को सुनने का टाइम है नहीं। इसलिए सार मैंने बता दिया। सार यही है कि किसी भी मतपंथ संप्रदाय में कोई भी महापुरुष के आप शिष्य बनना चाहते हैं तो सबसे पहले यही है कि दोषों दुर्गुणों का त्याग करो, विकारों का त्याग करो। इतना त्याग करके फिर अपनी आत्मा में ठहरने का प्रयास करो। ये आत्मा ही परमात्मा है और इसी में ठहरने के बाद ही तुम्हें संसार के आवागमन से मुक्ति मिलेगी। फिर तुमको इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। जब बैराग हो गए तो क्यों आओगे? किसी व्यक्ति से या किसी जगह से आपका मन ऊब गया तो आप उस व्यक्ति से ना मिलेंगे ना उस जगह जाएंगे। तो जब बैराग हो गया तो क्यों? कल मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया था कि साहब महापुरुष एक बार शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो फिर नहीं आते क्या? तो मैंने कहा भाई आना ही होता तो वो फिर साधना क्यों करते, इतना त्याग वैराग्य से क्यों रहते, इतनी संयम साधना, इतनी कठिन कठिन तपस्याएं करने की क्या जरूरत थी? जैसे संसार के लोग भोग रहे वैसे वो भी भोगते, उनको आना अच्छा लगता तो ये क्यों करते काम विपरीत कार्य जो संसार से बिल्कुल विपरीत है। का समझ में आया। कुछ बहुत देर तक उनसे चर्चा हुई तो लोग समाधान कराते रहते हैं और जितना समाधान ना हुआ हो और समझने का प्रयास करें। और इस पथ में आप लोग जुड़े रहें। कबीर आश्रम देवरी चैनल आजीवन आपकी सेवा करता रहेगा। आप सब इस चैनल से जुड़कर अपना आत्म कल्याण करते रहें। आइए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, गुरु वंदना कर लेते हैं।